रहे हैं, नीट में हमारे बच्चे और बच्चे आ रहे हैं, मदरसों के बच्चे जो हैं आधुनिक एजुकेशन पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक फैसला लेते हैं कि अब हम इसमें 6 माइनॉरिटी को उन्हें भी लाभ पहुंचाएंगे। अब तक सिर्फ मुसलमानों को, मदरसों को लाभ होता था, अब यानी सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, जैन, पारसी, इन सबका एक प्राधिकरण बना दिया। तो इस पे भी लोगों ने अलग अलग इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जो फंडामेंटल राइट हमारा है, हर एक को अपने 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 कल्चर का, अपनी संस्कृति का आपको अधिकार दिया है संविधान ने, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मगर अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों को भी और अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को, जो और लोग उसमें आते हैं, 6 की 6 माइनॉरिटीज को एक छत से उन्हें राहत मिले, उन्हें मान्यता मिले और विद्यालय परिषद का वो सिलेबस पढ़ाएं, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि जो डेमोग्राफी की बात आती है ये कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि जब एजुकेशन मेन स्ट्रीम की मिलेगी, और यही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी चाहते हैं कि इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर है, हर बच्चे को समान शिक्षा मिले। बार बार वो ये कहते हैं कि समान शिक्षा मिले, और वो ये भी कहते हैं, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं इसमें कंफ्यूज होंगे, मैं उनका कंफ्यूजन दूर करूंगा कि उनका ये कहना कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। इसलिए कि हम कहीं उन बच्चों का ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहे हैं। इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो अगर सरकार कर रही है, और सरकार उन बच्चों को यह चाहती है कि ये बच्चे इस देश के, प्रदेश के एक इस प्रदेश के बच्चों के नागरिक होने के नाते वो अपने पैरों पे खड़े हों, उन्हें भी हर चीज में भागीदारी मिले, तो आप इसके ऊपर क्यों बजीद है कि आप बाहर के लोग, मैं एक पॉइंट और रह गया, जो बाहर के बच्चे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि भाई क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ के लोग हैं, जैसे अलग अलग अन्य प्रदेशों से बच्चों को लाकर पढ़ाया जाता है। हम इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं कि आप कमजोर और गरीब बच्चों को लाकर पढ़ाइए, मगर ये चीज भी सरकार को जानने का अधिकार है कि उन बच्चों के बारे में उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आधार कार्ड, उनकी सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, ऐसा तो नहीं है कि संवेदनशील हमारे राज्य को कोई नुकसान तो कोई नहीं दे पाएगा, मगर यह है कि कोई डिस्टर्ब ना हो।